जयराम ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभाल लिया है। जयराम ठाकुर ने पदभार संभालते ही सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को लेकर सदन के बाहर व अंदर जोरदार तरीके से अपनी बात रखेगा। सरकार के 1 महीने के कार्यकाल में प्रदेश में अव्यवस्था का आलम हो गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के निर्णय रद्द करने की जो शुरुआत की वो अच्छी शुरुआत नहीं है। आने वाले समय में 5 साल के फैसले भी रिव्यू किए जा सकते हैं। इस सरकार ने कुछ योजनाओं के नाम बदलने की शुरुआत की है। शिक्षा के क्षेत्र में अटल जी के नाम पर बोर्डिंग स्कूल की जो योजना शुरू की गई थी उसका नाम बदलकर सरकार अब राजीव गांधी के नाम पर कर रही है, जो स्वस्थ परंपरा नहीं है। नाम बदलकर योजनाएं चलाने का चलन अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि ओपीएस देना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए संस्थानों को बंद करना सही नहीं है। डीजल की कीमतों में वृद्धि कर गरीबों पर महंगाई का बोझ डाला गया है। कोविड के बावजूद बीजेपी की सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार से कम कर्ज लिया। एक तरफ सरकार सरकारी खजाना खाली होने की बात कह रही है, दूसरी ओर 6 सीपीएस बनाए गए हैं और अन्य लोगों को भी कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर सरकार का दायित्व है कि मामले को गंभीरता से लें और रास्ता निकाले। पहले की सरकार ने भी मामले सुलझाए हैं। जब से यह सरकार सत्ता में आई है, चारों ओर अव्यवस्था का आलम है। क्या ऐसी ही व्यवस्था परिवर्तन की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं? यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। संस्थानों में तालों के बाद सीमेंट फैक्ट्री में ताले लग गए हैं। यह सरकार तालों की सरकार बन गई है। इस छोटे से कार्यकाल में एक ही बात का रोना कहा जा रहा है कि हम संस्थान इसलिए रद्द कर रहे हैं क्योंकि हमको ओपीएस देनी है। ओपीएस दीजिए, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है, हम स्वागत करते हैं। कर्मचारियों के हित का कोई निर्णय अगर वो ले रहे हैं उसमें उनका स्वागत है, लेकिन संस्थान बंद करके मत करिए, विकास को बंद करके मत करिए। मेहरबानी करके आप संसाधन और जगह से जुटाइए, लेकिन संस्थानों को बंद करके कर्मचारियों के लिए उससे सैलरी का प्रावधान करना। और दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमत पर 3 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। और 3 रुपए की बढ़ोतरी करने का मतलब है कि इसका मतलब है कि जो गरीब लोगों ने उनको वोट दिए हैं, कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में आई है, क्या गरीब लोगों ने वोट नहीं दिए? उनके ऊपर बोझ पड़ गया। डीजल का मतलब है राशन महंगा, तेल महंगा, सब कुछ महंगा। तेल तो 9 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से महंगा हो गया। और जो महंगाई के मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बड़ी सारी यात्रा कर रहे हैं, ऐसी सारी बातों को लेकर के उनको जवाब देना होगा। और हिमाचल प्रदेश में गरीब लोगों के ऊपर इस प्रकार का बोझ डाल करके मैं समझता हूं वो कतई भी उचित नहीं है। आप अपने आर्थिक संसाधन कहां से जुटाने हैं? कर्जे की अगर बात कहें, मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं, जितना कर्ज कांग्रेस सरकार ने पूर्व के कार्यकाल में, जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में 2013 से 2017 तक रही, उस वक्त कोविड का भी दौर नहीं था। जितना कर्ज उन्होंने लिया, हमने उनसे ज्यादा नहीं लिया, हमने उनसे कम लिया है, जबकि कोविड का दौर हमने फेस किया है। इसलिए ये इस बात का कोई अर्थ नहीं है, ये रोना धोना। मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का कर्ज के नाम पर लोगों को गुमराह करना, संस्थान बंद करना, ये उचित नहीं है। अगर उनको लगता है कि आर्थिक संसाधन उनके पास नहीं है तो 6 सीपीएस बनाने का कोई क्या औचित्य बनता है? और उनको दर्जे दिए गए और उनको महकमे बांट दिए गए कि ये महकमे को ये देखेंगे, इस महकमे को वो देखेंगे। चेयरमैन कैबिनेट दर्जे के साथ हो रहे हैं। अपने ऑफिस में जो उन्हें लगाए हैं, 3 लोग लगाए हैं, वो भी कैबिनेट रैंक से नीचे तो कोई बात ही नहीं करता यहाँ। तो आखिरकार वो बदलाव की बात कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो क्या शब्द बोल रहे हैं? व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन का अभिप्राय क्या है? समझाए तो सही, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। अगर व्यवस्था परिवर्तन की अगर आप बात कह रहे हैं तो उसका संदर्भ क्या है? क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के साथ डेप्टी चीफ मिनिस्टर? क्या यही बस व्यवस्था परिवर्तन है कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में 6 सीपीएस बनाना, कैबिनेट रैंक के साथ अपने नजदीकी लोगों को दर्जा देना, और उसके साथ साथ में चेयरमैन भी कैबिनेट रैंक के साथ बनाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ में डीजल की कीमत बढ़ा करके
गरीब लोगों पर बोझ डालना, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? तो इसलिए इन तमाम सारी प्रश्नों का जवाब तो देना होगा। अभी हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाह रहे। लोग डिफॉल्टर पाए जा रहे हैं, चाहे वो पावर सेक्टर की बात हो, एस्टीमेट सेक्टर की बात हो, क्या इसके ऊपर भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट बार बार डिफॉल्टर पाया जा रहा है उनको एक प्रदेश में इन्वेस्ट ही ना करना दिया जाए? नहीं, देखिए, जो डिफॉल्टर हैं उनके बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, लेकिन ये ताले वाली संस्कृति, ये नई संस्कृति शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में, और ये ताला, हर बात पर ताला, और ये सरकार ही ताले वाली सरकार हो गई। खर्च बचाने के लिए कमेटियां बना रही है सरकार, सब कमेटी बन रही है सारा ये देखिए, ये गुमराह करने की कोशिश हो रही है। हिमाचल की जनता बहुत बखूबी समझती है और लोग बहुत बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि वर्तमान सरकार क्या करने जा रही है। अभी तक कुछ भी इस तरह का कोई कॉन्क्रीट सामने आया नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि हम जल्दबाजी में नहीं हैं, वो अपना समय लें, लेकिन आखिरकार करना क्या चाहते हैं क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, मेस क्रिएट हो गया है सारे सिस्टम में, सारी व्यवस्था में। व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन सब स्तर पर अव्यवस्था का एक माहौल खड़ा हो गया है।